So ICMR question on itolizumab, tocilizumab. ठीक है. अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो आईसीएमआर के बारे में भी जानेंगे हम थोड़ा सा और रीड भी करेंगे. तो आईसीएमआर क्वेश्चन आइटोलिजुमैब, दरअसल क्या है कि ये बेंगलोर के बेस्ड बायोकॉन जो कंपनी है, वहां पे ये ड्रग बनाया जा रहा है. तो दरअसल क्या है कि हम ये देख रहे हैं कोविड 19 में एवरीवन इज इन हरी, मतलब जल्दी 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 ये काम जल्दी करो, ये काम जल्दी करो, एवरीवन इज जस्ट इन हरी. तो क्या कहते हैं, हमारे एक बड़े बुड्ढों की कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का घर. ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है. तो एक्चुअली में कहीं हमसे कोई शैतानी ना हो जाए इस चक्कर में. अगर हम कोई काम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ऑल्दो द सिचुएशन डिमांड्स इट, मतलब ये जो सिचुएशन है कोविड 19 की जो सिचुएशन है, वो थोड़ा जल्दी तो डिमांड करती है, बट इतना भी जल्दी ना करें कि उसके चक्कर में कहीं कहते हैं कुछ बड़ा नुकसान हो जाए. तो आइटोलिजुमैब जो ड्रग है, तो इसके साइड इफेक्ट्स इसी बार नोटिस करें कि इसमें साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं. और इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ. मैंने फॉर एग्जांपल मेरे क्या कहते हैं थोड़ा सा इन्फेक्शन रहता है, थ्रोट इन्फेक्शन रहता है फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स. ठीक है, तो उसमें मेरे को 2 ड्रॉप बोला गया था. मतलब जो मेरे को कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन मिली, तो उसमें 2 ड्रॉप लेनी थी मेरे को. ठीक है, 2 ड्रॉप लेनी थी. तो कल मैंने क्या करा कि 2 ड्रॉप 3 दिन लगातार सुबह खाली पेट, मतलब 2 ड्रॉप 3 दिन लगातार सुबह खाली पेट. तो मैंने कल वो 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ले ली. 15 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर और शाम, 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स. तो उसके बारे में मेरे को पता नहीं था, बट उससे क्या हुआ कि मेरे को अच्छा सा लगा, काफी अच्छा सा लगा कि मेरा पूरा क्या कहते हैं जो भी इंटरनली प्रॉब्लम हो रही थी वो सब तो दूर हो गई. बट अगले दिन जब आज सुबह उठा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि उसके साइड इफेक्ट हो गए हैं. साइड इफेक्ट क्या हुआ कि मेरी ये वाली आंख आज पूरे दिन भर से लाल पड़ी हुई है. पूरे दिन भर से लाल पड़ी हुई है. दैट्स व्हाई आज मैं क्या कहते हैं मैथ्स की क्लास के लिए भी मना कर दिया था सर से कि आज हम कोई मैथ्स की क्लास नहीं करेंगे, बिकॉज आई वाज नॉट ओके एट दैट टाइम. तो हमेशा हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऑल्दो कोई चीज आपके अगर बेनिफिट कर रही है किसी चीज में, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स किसी और चीज में भी दिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी आज आंख पूरी रेडिश हो रखी है. लेफ्ट आई इज फुल्ली रेडिश टुडे. ठीक है, तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी मेडिसिन का अगर कोविड 19 में इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है बिकॉज इट इज अ ड्रग. बिकॉज इट इज अ ड्रग. तो ड्रग में क्या होगा कि आप क्या कहते हैं उसका साइड इफेक्ट दूसरी जगह पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स जो होती है, अगर हम एंटीबायोटिक्स किसी ऑपरेशन के बाद हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कंटिन्यूअसली माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा, मतलब सर में दर्द रहना. ठीक है, सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा. तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है कि सर में दर्द ना हो, और कंटिन्यूअसली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, उस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार जो क्रोसिन वगैरह गोली आती है, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्रोसिन खानी पड़ती है. तो क्रोसिन क्या कहते हैं हमारी बॉडी में अलग नुकसान पहुंचाती है. तो दरअसल क्या हो जाता है, इससे क्या होता है कि हर एक चीज हर एक दूसरी चीज में साइड इफेक्ट करती है. तो इससे ड्रग रेजिस्टेंट पावर शुरू जनरेट होनी शुरू हो जाती है. ड्रग रेजिस्टेंट पावर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में अब अगर हम एक्स्ट्रा ड्रग्स लेंगे, मतलब ड्रग्स के मतलब मेडिसिन के टर्म्स में, ठीक है, ड्रग्स लेंगे तो उसका फिर इफेक्ट पड़ना हमारे शरीर में बंद हो जाता है. एक टाइम ऐसा होता है कि उसका इफेक्ट हमारे शरीर में पड़ना बंद हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड की जो दवाई है, ज्यादातर कोल्ड की जो दवाई है, वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा, बट जैसे लोगों ने कुछ एक लिमिट से ज्यादा कोल्ड की दवाई खानी शुरू करी, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई भी अब अगर कोल्ड की दवाई लेता है, तो उससे क्या होता है कि ये कहते हैं कि नजला जम गया, मतलब नजला जो होता है, जो कोल्ड होता है, वो एक तरीके से पूरे चेहरे पे हमें महसूस होता है अंदर अंदर कि वो जम गया.
एक्चुअली में वो जमना नहीं होता, वो ड्रग रेजिस्टेंट पावर जनरेट होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। तो ये सब चीजें आईसीएमआर ने इसके ऊपर कॉशन किया है कि आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखें। और हम आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में रीड करेंगे आज। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी, मोर स्पाइक मिसाइल्स टू बी ऑर्डर्ड। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम जैसे कि देख रहे हैं कि अब हम एक चाइना के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और एकदम मिसाइल्स भी चाहिए, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स में मिसाइल्स भी चाहिए। और हम जो क्या कहते हैं 32 फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, 32 फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं अप टू 2032। राफेल जो फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। 2032 तक हम फाइटर जेट्स खरीदेंगे, काफी सारे फाइटर जेट्स खरीदेंगे। और हम एक और बैटल शिप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसे बेसिकली थोड़ा सा मेड इन इंडिया डेवलप करा जाएगा, ऑल्दो इट विल बी मेड इन आइदर इन रशिया आई थिंक, ठीक है, रशिया से ही ले रहे हैं शायद हम, ठीक है। तो हमें हमें बेसिकली ये समझना है कि हमारी पावर कैसे डेवलप होगी। मतलब हम चाइना के इफ वी आर इन द सेम सिचुएशन, दरअसल क्या होता है कि जो हमने कहावत सुनी है ना कि कांच को हीरा ही काटता है, ठीक है। तो जो एक चीज पावरफुल होती है ना, तो उसे दूसरी पावरफुल चीज ही काट सकती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमने ये सुना है कि जब सांप का जहर काट लेता है तो उसके लिए मतलब हमारी बॉडी में जहर ही डाला जाता है ताकि वो उसे न्यूट्रल कर सके, ठीक है। तो इसलिए सेम सेम वही ही बातें हैं यहाँ पे भी कि हमें अगर क्या कहते हैं चाइना से पीस रखनी है, इफ वी वांट टू मेंटेन पीस, तो चाइना को कभी भी ये ना लगे कि वो सुप्रीम है। अगर सुप्रीम होगा तो वो हमेशा इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर इंडिया हमेशा ये करेगा कि क्या कहते हैं आप भले ही थोड़ा बहुत इकोनॉमी के टर्म्स में थोड़ा बहुत सुप्रीम हो, बट डिफेंस के टर्म्स में हम आपके इक्विवेलेंट है। तो चाइना विल ट्राई टू मेंटेन पीस इन बोथ द नेशंस। चाइना विल ट्राई टू मेंटेन द पीस बिकॉज उन्हें पता है कि क्या कहते हैं जितना नुकसान वो भारत का करेंगे, उससे उतना ही नुकसान भारत भी हमारा कर सकता है, बल्कि और ज्यादा हो जाएगा बिकॉज देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर मोर, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसकी भी इकोनॉमी ज्यादा होती है उसी को ही डर ज्यादा लगता है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा कभी भी गरीब के घर में नहीं लगते हैं, ज्यादातर सीसीटीवी कैमरा अमीर के घर पे लगते हैं, ठीक है। तो यही बातें रहती हैं, तो हमें ये बातें समझनी होंगी। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन India to meet resuming FTA negotiations. 7 years after talks on free trade agreement were suspended, India and the European Union are set to agree on a high-level dialogue on trade and investment to restart negotiations. European Union India Summit. The announcement is expected to at a virtual EU-India Summit, European Union and India Summit led by Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar. This external affairs minister is the incredible minister in our ministry because he is well qualified. He has served as a IFS officer, Indian Foreign Secretary officer. Okay, S. Jaishankar. He is very intelligent. I can assure you that no one can manage the external affairs ministry better than him. Okay, S. Jaishankar, who will engage with President of the European Council, Charles Michel, and President of the European Commission, Ursula von der Leyen. During this summit, India and the European Union are expected to conclude several agreements, including a roadmap of cooperation, an agreement on research sharing for civil nuclear cooperation, and launch a maritime security dialogue, well negotiations between Europe and the CBI. Tackling COVID-19 and its impact on the economy and the global order will be high on the agenda. The global order will be high on the agenda. In particular, medical developments on vaccines and treatment will be discussed, along with withdrawal of US from
मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस की जितने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और यूरोपियन यूनियन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से यूएसए अब धीरे धीरे करके विड्रॉल कर रहा है, बिकॉज यूएसए looks for the benefit, and USA is looking the benefit in एशियन कंट्रीज। ठीक है, एशियन कंट्रीज में अब चाइना के साथ तो उसके डिस्प्यूट है, तो बेसिकली वो इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो, तो वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। Okay, over an assertive China, the trade and investment dialogues to be conducted between Commerce Minister Piyush Goyal and European Union Trade Commission Phil Hogan to give a boost to the negotiations on bilateral trade and agreement BTIA. ठीक है, trade and what happened? Trade and agreement BTIA, as the EU-India FTA is known. Trade with India found under 3% of Union's global trade, which is far below that was expected of the relationship. Conversely, the European Union is India's largest trading partner and investor, and accounts for 11% of India's global trade. Here, bilateral investment treaty. This is done, European Union and India. ICMR के बारे में देखते हैं। ICMR ऑन क्वेश्चन ऑफ आइटोलिजुमैब और टॉक्सिलिजुमैब, ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं बेसिकली, तो इनके ऊपर मैंने आप सभी को बता दिया, ये देख लेना, आपको नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, there is yet no evidence from trials that itolizumab or tocilizumab, two drugs, one of which has been developed by Bangalore-based Biocon Biologics, ठीक है, reduce death in severely ill COVID-19 patients. Director General of ICMR, Belram Bhargava, said at a health ministry press briefing on Tuesday. Here. Just तो ICMR के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ICMR is India's apex scientific body for formulation, coordination and promotion of biochemical research. It was established in 1911 as the Indian Research Fund Association (IRFA), making it one of the oldest and the largest medical research bodies in the world. One of the oldest and the largest medical research body in the world. The ICMR functions under Department of Health, Research and Ministry of Health and Family Welfare. It is headquartered in New Delhi. Its governing body is presided by Health Minister. It is assisted in scientific and technical matters by Scientific Advisory Board, comprising eminent experts in different biomedical disciplines. ICMR's research priorities coincides with the national health priorities such as control and management of communicable diseases, fertility control, maternal and child health, control of nutritional disorders, research on major non-communicable diseases like cancer, cardiovascular diseases, diabetes, and mental health research and drug research, including traditional remedies and developing alternative strategies for healthcare delivery. ठीक है, तो ICMR बेसिकली अगर हम देखें तो एक कौन सी मूवी है, क्रिश में ये जो रोहित का रोल दिखाया गया है, तो उसमें वो ICMR का साइंटिस्ट दिखाया गया है, ठीक है, जो कि एक वायरस का एंटीडोट बना लेता है अपने ही ब्लड से। वाह, व्हाट अ मूवी, अपने ब्लड से वायरस का एंटीडोट। इंडिया की मूवीज का कोई लॉजिक नहीं होता है। India dropped for non-involving actively in rail projects, says Iran. ठीक है, तो ईरान ने जो बोला है कि आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करा, ईरान dropped India from Chahabar rail project because of absence of active Indian engagement. Iran remains open to all, including India, for collaborations and investment, but Tehran expects future projects
should be safeguarded from third-party unilateral sanctions. It was expected that in addition to investment in Chahar Port, India could also play a more crucial role in funding and constructing this strategic transit route from Chahar to Zahedan from Zahedan to Sarakhas. तो मैंने आपको जो बताया था Chahar, Zahedan, Zahedan to Sarakhas, ठीक है, Zahedan, Sarakhas, at the border of Turkmenistan, which in absence of an active Indian engagement and partnership currently is under construction by Iranian funding and engineering capacities. Iran had gone ahead with important transit projects on its own, citing delays from Indian side is in funding. ठीक है, इंडियन साइड से फंडिंग होने में देर लगी है. ठीक है, the delay has also indicated a possible impact of US sanctions on India projects with Iran. ठीक है, US के तो ये एक तरीके से थोड़ा सा इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और अदर लीडर्स हैं, तो उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया है इस चीज के लिए कि इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आके अपनी सोवरेनिटी, मतलब सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के प्रेशर में आके हम किसी अदर कंट्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे. ठीक है, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट, याद रखना है इस वर्ड को. नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली किसी के भी सगे नहीं है. ठीक है, हम बेसिकली पूरे वर्ल्ड में किसी के भी सगे नहीं है, सबके दोस्त हैं, पर हमारा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है. ठीक है, all the countries are our friend, all the countries are our friend, but we are not best friend of any country. We are having some enemies also. वो तो नॉर्मल सी बात है कि कुछ एनिमीज भी बन जाते हैं. ठीक है, एक या दो ही है, दूसरा तो अभी शांति पड़ा हुआ है, वो तो ट्रेड रूट के लिए अलाउ कर रहा है बाघा बॉर्डर से. ठीक है, कुछ दिन काफी दिन हो गए हैं, थोड़ा सा शांति दिख रहा है मेरे को. तो the delay has also indicated a possible impact of US sanctions on India's project with Iran, though India secured exemption from Chahar Port. अगर आप देखेंगे ना पाकिस्तान और चाइना के कंपैरिजन में, आई कंसिडर चाइना इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया. ठीक है, चाइना ना पाकिस्तान से हमारा जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है वो आने दे रहा, चाइना ना ही हमारा बांग्लादेश से जो गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है वो आने दे रहा. ठीक है, बांग्लादेश को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पाकिस्तान को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ईरान में हमारा जो रेल प्रोजेक्ट था उसे भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और क्या कहते हैं जो हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है उसे भी रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि रशिया को क्या कहते हैं, रशिया के साथ चाइना के अच्छे रिलेशन है तो रशिया के साथ के रिलेशन भी हमारे थोड़े वीक ही चल रहे हैं. ठीक है, और क्या कहते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब हमें हर एक चीज में जिसमें वीटो पावर चाइना को हमने ही दिलवाई थी, तो उसी पावर का वो इस्तेमाल करके आज हम मतलब वो है ना कि चक्कू हमने ही दिया है और अपनी कमर में घोपने के लिए, मतलब चक्कू हमने दे दिया कि लो जी वीटो पावर आप लो और हमारी कमर में मार दो. तो चाइना वो यही काम कर रहा है कि चक्कू हमसे ही लिया है और हम ही को मार दिया. ठीक है, हर एक जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ चाइना ही रोक रहा है, और कोई नेशन ऐसा नहीं है जो हमें रोक रहा हो. नॉट इवन अ सिंगल नेशन. नॉर्थ कोरिया भी सपोर्ट करता है इंडिया को. तो ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि हमें सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम पे किसे मानना चाहिए, चाइना को. मैंने जैसे कि आपको एक 1 जुलाई की अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देखेंगे तो मैंने आप सभी को बताया था टिकटॉक बैन. तो टिकटॉक बैन बेसिकली क्या है कि इंडिया में विल पावर थोड़ी सी कम मुझे दिखाई देती है कि चाइना के खिलाफ बैन करने की विल पावर बहुत कम दिखाई देती है, और कुछ जो लड़कियां हैं वो तो ऐसी हैं कि उन्हें बिल्कुल जीना आता ही नहीं है टिकटॉक के बिना. ठीक है, कई सारी लड़कियों ने सुसाइड भी करा, तो मैंने देखा कि कहते हैं सोशल मीडिया पे, और लड़कों ने ये दिखाया कि हम तो अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें अनएम्प्लॉयड कर दिया गवर्नमेंट ने. तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमें ये चीज समझनी होगी कि आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा कि बेसिकली हमारा दुश्मन एक्चुअली में है कौन. पाकिस्तान
जब भी कुछ शब्द बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के ही वर्ड होते हैं आज के टाइम पे, नथिंग एल्स। वो सारे वर्ड चाइना के होते हैं। चाइना हर एक नेशन से बुलवाता है, बट उसके पीछे बैठा हुआ सरगना हमेशा चाइना ही होता है, ठीक है। चाइना इज बॉयकॉटिंग अस फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स। जहां पे भी हमारा वजूद बनता जा रहा है, वो हमारे क्या कहते हैं डेमोक्रेसी और क्या कहते हैं हमारा स्टेटस कि भाई हम किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करते, इसकी वजह से हमारे अच्छे रिलेशन बनते चले जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट चाइना हमें हर जगह बैकड्रॉप में लाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो the delay has also indicated at possible impact of US sanctions on India projects with Iran. Though India secured exemptions from Chahar port from US sanctions, bilateral ties with Iran took a hit in February after the riots in Delhi drew condemnation from Iranian Foreign Minister Javed Zarif. Yeah, जो राइट्स हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, तो उसके खिलाफ जायद ज़रीफ ने बोला था कि कहते हैं ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए जो है वो गलत है। तो ठीक है, तो मोर स्पाइक्स मिसाइल्स टू बी ऑर्डर्ड। The army is set to place a repeat order of a Spike LR long range anti-tank guided missile from Israel. ठीक है, इसे ध्यान से देखना। द आर्मी इज सेट टू प्लेस अ रिपीट ऑर्डर फॉर स्पाइक एलआर लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड बाय मिसाइल। एंटी टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब जो बेसिकली मिसाइल्स कई सारे टाइप की होती हैं, ठीक है। टारगेट ओरिएंटेड होती हैं, फ्रॉम सी टू सी होती हैं, फ्रॉम शिप्स टू लैंड होती हैं, और क्या कहते हैं फ्रॉम एयर टू एयर होती हैं, ठीक है, फ्रॉम एयर टू लैंड होती हैं। और ये किस तरीके के स्पाई किलर एंटी टैंक मतलब जो टैंक पे डायरेक्ट अगर हम टैंक को टारगेट कर दिया तो वो टैंक को ही फाइंड आउट करेगी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब जो कुछ भी उसमें टेक्नोलॉजी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ टैंक पे अटैक करेगी। जो भी कहते हैं हमारे एनिमी का टैंक होगा उसे रिकॉग्नाइज करेगी इस टैंक पे अटैक करना है, और वो उस टैंक को पूरा ब्लास्ट कर देगी। दरअसल टैंक को उड़ाना वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टैंक मिसाइल के बिना किसी और चीज से नहीं उड़ाया जा सकता, ठीक है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज टैंक अगर चलता जाता है ना तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन टैंक ही करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है टैंक। एज पार्ट ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट डिफेंस सोर्स सेड ऑन ट्यूसडे, ठीक। The decision comes after days after the decision comes days after the army's decision to place a repeat order of 72,406 Sawyer assault rifles from the US. Assault rifles from the US. Yeah. The emergency procurement come in the backdrop of continuing tensions on the line of actual control (LAC) with China. The spike order will be a repeat order for 12 launchers and around 250 million missiles under emergency procurement. The source is stated. ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसराइल फिर से दिखा देता हूँ मैप पे, क्योंकि इसराइल हमारा थर्ड लार्जेस्ट मतलब पहले नंबर पे हम सबसे ज्यादा वेपन्स कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली रशिया से, ठीक है, रशिया से। फिर दूसरे नंबर पे हम कहाँ से करते हैं, क्या कहते हैं इसराइल से। फिर तीसरे नंबर पे हम अब यूएसए को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज यूएसए इज अ ग्रेट पावर, तो हम यूएसए को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इसराइल का जो मैंने आपको बताया था, पैलेस्टीन वाला इशू भी बताया था, वेस्ट बैंक वाला इशू भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसराइल एक ज्यूइश नेशन है और इसके आसपास में ज्यादातर मुस्लिम नेशन है, और इसराइल की इकोनॉमी बेसिकली ज्यादातर किस चीज पे चलती है, वेपन इंडस्ट्री पे, वेपन इंडस्ट्री पे चलती है। और ये किस समुद्र के पास में, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसराइल के बॉर्डर किससे मिलते हैं, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो इसराइल को बेसिकली इसराइल में एक बाउंड्री कहाँ से लिंक करती है, गल्फ ऑफ
अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा से क्या करते हैं, ये हो गया स्वेज कैनाल, जो आपको स्वेज कैनाल है, ठीक है, ये हो गया स्वेज कैनाल, और ये हो गया गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा से बेसिकली ये एशिया में इंपोर्ट, मतलब एशिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं गल्फ ऑफ अकाबा से, ठीक है। तो ये यहाँ से गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, ओके। तो ये यहाँ से गल्फ ऑफ अकाबा, फिर रेड सी, फिर यहाँ से हम आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऊपर है, ये तो हो गया। तो गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए, रेड सी होते हुए गल्फ ऑफ एदन, और फिर इंडिया से ट्रेड, ठीक है। इंडिया से ट्रेड का रूट ये है इनका। तो हम हमें बेसिकली ये चीजें समझनी होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि हमारा ट्रेड बेसिकली चलता कैसे है। और आप सभी एक चीज देख रहे होंगे कि आपने आज तक वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी होगी, बहुत बार समझने की कोशिश करी होगी। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना, तभी हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आती है। अदरवाइज हम चाहे कितना ही रट लें कि इसराइल कहाँ पे है, जॉर्डन कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, मतलब हम कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ सकते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशन करते हैं, कि किस कंट्री से क्या चीज आ रही है जिसकी वजह से वो सी रूट हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम हमारा बेसिकली पढ़ने का मोटिव क्यों है, बिकॉज वी आर डूइंग ट्रेड। तो दैट्स द ओनली रीजन कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, बिकॉज ट्रेड इज डन बेसिकली बाय गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ट्रेड करती है, तो अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा ट्रेड रूट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है किसी को, तो वो क्या करेगा कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में आया और उसने अफ्रीका के नीचे से भेज दिया, ठीक है, अफ्रीका के नीचे से भेज दिया, और फिर यहाँ से घूमता 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 यहाँ तक आया, इसराइल तक आया। इतने में तो जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा खर्चा हो गया। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमें जानकारी नहीं है, जो कि हमें काफी टाइम पहले नहीं थी, ठीक है, काफी टाइम पहले हमें नहीं थी उस चीज की जानकारी। तो उससे पहले क्या होता था कि हम अफ्रीका के नीचे से ही आते थे, यूरोपियन कंट्रीज में अफ्रीका के नीचे से ही जाते थे, ठीक है, अफ्रीका के नीचे से ही जाते थे, और यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचने पहुंचने में हमें जन्मों लग जाते थे, और जन्मों लगने की वजह से हम क्या करते थे, ज्यादातर लोग वहीं पे रुक जाते थे, ठीक है। तो इसराइल का ये इशू मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया, गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ स्वेज, ये गल्फ है, और स्वेज कैनाल बेसिकली यहाँ पे, स्वेज कैनाल इज जस्ट, दिस इज स्वेज कैनाल, ठीक है। ये गल्फ होता है, मतलब गल्फ का मतलब क्या होता है बेसिकली, मुंह बनना, ठीक है, इस तरीके से मुंह बनना। तो ये हो गया आपका गल्फ, मतलब लैंड बाउंड्री से आप देखें तो एक तरीके से वी शेप बनना, ठीक है, इधर की तरफ एक्सटेंड होना, इधर की तरफ एक्सटेंड होना। तो ये क्या हो गया, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल इस तरीके से जाते जाते पूरा एक रूट दे देता है हमें मेडिटेरेनियन सी में जाने का। और हमारे लिए शॉर्टेस्ट रूट क्या है, यूरोप में जाने का, स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज कैनाल इज अवर शॉर्टेस्ट रूट विजिट यूरोप, ओके, विजिट यूरोप। यूरोप तक पहुंचने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि यहाँ से आते हैं हम, इंडिया से आते हैं, और गल्फ ऑफ अदन, रेड सी, एंड देन गल्फ ऑफ स्विस, गल्फ ऑफ स्विस से स्विस कैनाल, एंड देन मेडिटेरेनियन सी, एंड देन वी रीच टू इटली, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्विस कैनाल का रूट लेना पड़ता है अपने जितने भी शिप्स हैं उनको भेजने के लिए, ओके। दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई डाउट हो तो बता दिए। एनी डाउट?
चलिए तो फिर मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं।